भारत में जितने चुनाव ईवीएम आने के बाद, इस सरकार के आने के बाद जो बैलेट से हुए हैं, नगर निगम के चुनाव हुए हैं, नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, आप उनके नतीजे देख लें और ईवीएम के नतीजे देख लें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। इतने आरोप उस पर सरकार पर लग रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इसमें सरकार की मिलीभगत है और ये बेईमानी, बिल्कुल सरासर बेईमानी हो रही है और लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। इस ईवीएम को सभी करीब जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सब ने रिजेक्ट कर दिया और वो वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हमारे यहाँ भी एक मांग है, लेकिन हमारे यहाँ तो मामला दूसरा है कि चूँकि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट ही हमारे हाथ में, सत्ता के हाथ में होगा, तो वो निष्पक्ष कैसे हो सकता है। ना खड्डों को सुधारने के लिए और जिस तरह से हम, जिस अंदाज से हम चाहेंगे उस अंदाज से हम अपने आप को इलेक्शन जिताएंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। ये ईवीएम नहीं है, नाम है ईवीएम। ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर प्रहार है, उसको ख़त्म करने का एक बेहतरीन मशीन है। ऐसा वहाँ की जनता ने उसको नकार दिया और न सिर्फ नकार दिया बल्कि वो फिर वापस बैलेट पेपर पे आ गए। 2024 आम पार्लियामेंट चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा ईवीएम को साबित किया है कि इसको टेम्पर्ड किया जा सकता है, इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। इलेक्शन से पहले किस तरह ईवीएम को लेकर अब एक मुहिम बन रही है और लोगों में किस तरह की इसको लेकर जिज्ञासा है, बातें हैं, जानकारियाँ हैं, वो हम आम लोगों से ही पूछने की कोशिश करेंगे। क्या हमें ईवीएम पे इलेक्शन में जाना चाहिए या फिर बैलेट पेपर को लेकर वापस आना चाहिए, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी जो है इलेक्शन में वो बनी रहे। यहाँ पर हमारे साथ प्रबुद्ध लोग हैं, जानकार लोग हैं, वकील हजरात भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और समाज के जो है पढ़े लिखे लोग हैं। सर, ईवीएम को लेकर इतनी बातें अब शुरू हो गई हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इस पे सवाल उठाए और डेमो भी दिया और बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं पिछले जितने इलेक्शंस हुए उनको लेकर भी। हालांकि जो सत्ता दल है वो कहते हैं कि भाई जिन स्टेट्स में इलेक्शन वो हारे हैं, अगर होता हो तो हम सभी जगह जीतते, लेकिन क्या वो एक माहौल बनाया जा सकता है कि कहीं एक आध जगह जितवा के फिर बाकी और जगह पे उसको जो है अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए। ईवीएम को लेकर क्या माहौल है लोगों में? देखिए, ईवीएम को लेकर के डे 1 से उसका अपोजिशन है और उसके लिए बार बार कोई भी, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज के लोग हों, या वकील हों या डॉक्टर हों, पढ़ा लिखा तबका जितना भी है, या आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने डेमो करके भी दिखा दिया, विधानसभा तक में दिखा दिया उन्होंने डेमो करके कि जिस चीज़ के अंदर कोई चिप लगाई जा रही है वो मैन मेड है। उस चिप को जो लगा रहा है वो उसको हैक भी कर सकता है और उसके ज़रिए कुछ भी हो सकता है। अब ये आजकल आप देख रहे हैं कि नए नए जो कांड हो रहे हैं, एक आपसे खाली टेलीफोन आता है और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। ये क्या है? ये भी सब ईवीएम की तरह तो है। तो इसके लिए हमारे जो बड़े अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें भानु प्रताप सिंह हैं और महमूद पराचा हैं, उन्होंने तो डेमो करके दिखा दिया और बहुत बड़ा जंतर मंतर पे उन्होंने ये सब करके दिखाया है। एक जनता की मांग है चारों तरफ से, खाली एक सत्ता पक्ष नहीं चाह रहा, बाकी सब अपोजिशन भी चाहता है और जनता भी ये चाहती है। इस ईवीएम को सभी करीब जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सब ने रिजेक्ट कर दिया और वो वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हमारे यहाँ भी एक मांग है, लेकिन हमारे यहाँ तो मामला दूसरा है कि चूँकि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट ही हमारे हाथ में, सत्ता के हाथ में होगा, तो वो निष्पक्ष कैसे हो सकता है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम उसमें होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इम्पार्शियल आदमी होता है, लेकिन उनका भी नाम हटा करके वहाँ से अब उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा, एक उनकी प्रधानमंत्री की चॉइस का मंत्री हो या आदमी होगा। तो 2-1 से हमेशा ही विपक्ष तो हारता ही रहेगा। अब तो विपक्ष नाम की कोई चीज़ वैसे बची नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष विहीन करने के पश्चात अपने सारे काम कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आप लोग जो बातें करते हैं, ख़ासतौर पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोगों ने इसमें डेमो भी दिया और करा भी, तो क्या एक चीज़ लोगों तक साबित करने की कोशिश है और कितना इसमें कामयाब हुए हैं? हाँ, साबित करने की कोशिश है। प्राचा साहब ने और भानु प्रताप सिंह ने जो कोशिश की है वो बहुत एक काबिल तारीफ़ कोशिश है और मेहनत भी करनी है। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि अगर सरकार अपने आप को ईमानदार बताती है और ये कहती है कि ईवीएम में ऐसा कुछ भी नहीं है और इतने सारे लोग मिलकर, पूरा विपक्ष, पूरी हमारे देश की जनता उसके खिलाफ है, तो अपनी वो ईमानदारी को दिखाते हुए वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए, ईवीएम को बिल्कुल हटा दें। तो कि वो कहे कि हम तो बिल्कुल पारदर्शी काम करेंगे, बैलेट पेपर से काम कराएंगे, ईवीएम से काम कराने नहीं है, तो बात सामने आ जाएगी बिल्कुल भी। इतने आरोप उस पर सरकार पर लग रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इसमें सरकार की मिलीभगत है और ये बेईमानी, बिल्कुल सरासर बेईमानी हो रही है और लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। लेकिन ईवीएम की जब भी बात आती है, विपक्ष जो है वो उसमें उसका ये रहता है कि इलेक्शन में भी चले जाते हैं, उस तरह का विरोध भी नहीं करते और सिर्फ बात करते हैं। तो लगता नहीं है कि कहीं विपक्ष भी उस तरह से विरोध नहीं कर पा रहा है
अगर पूरी तरह से विरोध हो इसका तो सरकार को लेकर आना पड़ेगा बैलेट पेपर। देखिए ईवीएम को लेकर विपक्ष भी इस बात के लिए कह रहा है कि ये जो तरीक़ेकार है सरकार का ये गलत है, क्योंकि सरकार जो है इस ईवीएम का फ़ायदा उठाकर और अपना इलेक्शन को जीतती है और जिस तरह चाहती है करती है। अपोजिशन के अंदर चाहे समाजवादी पार्टी है या बहुजन हो या इंडिया हो, वो सब ने इस बात का विरोध किया है, लेकिन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल इस पर तैयार नहीं है। और जबकि अपोजिशन चाहती है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो, लेकिन बैलेट पेपर पे जानबूझ के इसने इलेक्शन नहीं करा रहे, क्योंकि सरकार को इलेक्शन के अंदर बेईमानी करनी है और बेईमानी करके जितनी वोटें चाहते हैं उतनी वोटें वो अपना कामयाब हो जाते हैं। ये बाकायदा इसमें से क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको इस ईवीएम के से तरीके से फ़ायदा है। अभी 5 स्टेट्स के इलेक्शन हुए, उसमें से 3 ऐसे बड़े स्टेट्स में बीजेपी आ गई, जहां पर कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है और बड़ा मुश्किल होगा, ख़ासतौर पे मध्य प्रदेश को लेकर जो बातें की जा रही थी, लेकिन बहुत अच्छे मार्जिन से वहाँ पे जीते भी और बहुत सरकार बनाई। क्या लगता है कि ये तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई लेकिन और जगह पे हार गई, और इसका वजह फिर उसके बाद वो ठीक रहा, ईवीएम पे फोड़ा जा रहा है? ये एक ईवीएम ही एक वजह नहीं होती है। इसको जिस अंदाज से आप पब्लिसाइज़ करें, ये जिस तरह से एग्ज़िट पोल्स होते हैं, ये होते हैं, उस सब चीज़ों से पब्लिक के ऊपर एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ा जाता है और कुछ अपनी खूबियाँ बयान करना और उन खूबियों को पब्लिक को बताना, पब्लिक उस चीज़ से इम्प्रेस होती है। हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैब्रिकेशन होते हैं, जो फैब्रिकेशन आम जनता समझ नहीं पाती है। तो ये स्टेट्स में इलेक्शन जीतना, ये सब करना, ये एक इलेक्शन की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जिस स्ट्रेटजीज़ को लेकर वो लोग जीत जाते हैं। बाकी बाद में जो तबसरे होते हैं कि ये के साथ क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वो सब कोई मायने नहीं रखता है। और आज की डेट में जो कुछ भी आप पॉलिटिकली जो स्ट्रेटजीज़ हैं या पॉलिटिकल सीनरियो है, उसको कोई मायने नहीं है किसी चीज़ के में, आप चाहे कितना बोल रहे हैं। तो आपको लगता है कि ईवीएम का इसमें कोई दोष नहीं है? नहीं, ईवीएम का भी कहीं किसी जगह होता है, लोग बाग इस पर क्लेम भी करते हैं, उसको डेमो भी करके दिखाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई अमल उनके ऊपर नहीं हो पाता है, ना करने को सुधारने के लिए। और जिस तरह से हम जिस अंदाज से हम चाहेंगे उस अंदाज से हम अपने आप को इलेक्शन जिताएंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। अच्छा, तो वकील साहब, ईवीएम को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मतलब ईवीएम की जगह फिर से वही बैलेट पेपर आ जाना चाहिए? क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो आज के इस ज़माने में क्या बैलेट पेपर उस तरह से वैलिड रहेगा कि मतलब फिर उसी दिन 4-4, 5-5 दिन गिनती होती रहे और रिज़ल्ट फिर धीरे धीरे अनाउंस किए जाते रहे, जो पहले होता था 90s में जिस तरह से? तो लगता नहीं कि मतलब अगर टेक्नोलॉजी है तो हम उस दौर में आ गए हैं तो हम इसका इस्तेमाल करें? हालांकि इस पर सवाल उठ रहे हैं, तो उसको किस तरह से उसका हल निकालना चाहिए, ये भी होना चाहिए। देखिए, जो आपका सवाल है उसके जवाब में तो ये कहा जा सकता है कि अगर आपके पास कोई एक बीमार आदमी के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि उसका ऑपरेशन मिनटों में हो जाएगा, घंटों की जगह, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद उसकी मौत होना तय है, तो फिर तो टेक्नोलॉजी बेकार है। अगर उसमें बैलेट पेपर में देरी लगती है, बात सही है, लेकिन उसमें लोगों को तसल्ली तो है। अगर एक चीज़ जब शक के दायरे में आ गई है, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा शक किया जा रहा है, तो सरकार क्यों नहीं मान लेती? इस बात को बदल देना चाहिए, करा के देखना चाहिए बैलेट पेपर से। दूसरी बात, वर्तमान सरकार के ही एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं GVL नरसिम्हा, उन्होंने एक किताब लिखी थी डेमोक्रेसी एट रिस्क, तो वो तो इसी पार्टी के नेता कह रहे हैं डेमोक्रेसी एट रिस्क थ्रू ईवीएम की वजह से कह रहे थे। तो सरकार अपनी पार्टी के लोगों पर ध्यान दे। दूसरी बात, आप एक सर्वे करा लें, आप पत्रकार हैं, कोई रिसर्च कर सकते हैं, भारत में जितने चुनाव ईवीएम आने के बाद, इस सरकार के आने के बाद जो बैलेट से हुए हैं, नगर निगम के चुनाव हुए हैं, नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, आप उनके नतीजे देख लें और ईवीएम के नतीजे देख लें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। पिछले 4 इलेक्शन की मैं बात करता हूँ, खासतौर से 2 लोकसभा के और 2 उत्तर प्रदेश विधानसभा के, दोनों के रिजल्ट जिस तरह से अप्रत्याशित रूप से आए हैं, उस तरह की लहर ज़मीनी स्तर पर दिखाई देनी चाहिए। ज़मीनी स्तर पर कोई ऐसी लहर नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, किसी और पार्टी के लिए। जब कांग्रेस कभी बहुमत से जीत के आई, राजीव गांधी बहुत सारी सीट लेकर आए, तो वो माहौल दिख रहा था ज़मीन पर। ऐसा माहौल नहीं है, लोगों में ऐसा उत्साह नहीं है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, पहली बार हमने ये देखा है कि लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशियाँ नहीं मनाई, जश्न नहीं मनाया, तो फिर कौन लोग वोट दे रहे हैं भाई? तो ये तो शक के दायरे में है। उसको अगर सरकार चाहे तो लोगों की तसल्ली करे। डेमोक्रेसी का एक पार्ट है कि आप चुनाव बैलेट से भी करा सकते हैं, करा लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। क्या लगता है कि फिर से ईवीएम आएगी तो ज़्यादा सही रहे कि वो उसी से होता रहे, या फिर बैलेट पेपर से अगर आ जाता है तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है पब्लिक? जो आपने सवाल किया वो ईवीएम का ही है। ईवीएम नहीं है, ये ईवीएम नहीं है, नाम है ईवीएम। ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर प्रहार है,
उसको ख़त्म करने का एक बेहतरीन मशीन है। जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान पेश किया था और स्ट्रक्चर बनाया था मुल्क का, क्या अब कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा? हमने नसबंदी कर दी है रानी की, अब लोकतंत्र है, इसमें वोट के जरिए से राजा पैदा होगा। लेकिन इन्होंने क्या काम करा, ईवीएम जो है अब बेबी ट्यूब बन चुकी है जिससे बच्चा पैदा होता है। इसी से ही सरकार बनती है और सरकार बिगड़ती है। इसलिए ईवीएम एक लोकतंत्र देश के लिए, एक डेमोक्रेसी देश के लिए एक घाती नहीं बल्कि उस पर प्रहार करने का एक षड्यंत्र है और उसका कातिल है ईवीएम। अगर विपक्ष जो है या विपक्षी पार्टियां या नेता उनके विरोध नहीं कर पा रहे हैं ईवीएम का उस तरह से जैसा कि होना चाहिए, तो जनता इसमें क्या कर सकती है? वो तो बाउंड है उसी तरह से जाके अपना वोट कास्ट करने के लिए, जबकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोटिंग हो। तो आपको क्या लगता है कि उस तरह का विरोध विपक्षी पार्टियाँ नहीं कर पा रही हैं, लेकिन जनता जो है फिर मजबूर हो जाती है उस तरह से सिस्टम में जो इन्वॉल्व होने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस चीज़ पे डाउट क्रिएट हो जाए और जनता का यकीन ख़त्म हो जाए तो उस चीज़ के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। और सबसे पहली बात ये, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस है, और ये है, दुनिया के तमाम मुल्क जो हमारे से टेक्नोलॉजी में आगे हैं, जापान है, अमेरिका है, कोरिया है, जितने भी तमाम ममालिक हैं, इंग्लैंड है, वो हमसे कहीं एडवांस हैं। उन सब ने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट क्यों कर दिया है? क्योंकि उन्हें पता है कि इसे किसी ना किसी तरह तक से इसको चेंज किया जा सकता है, इसके रिज़ल्ट में गड़बड़ी लाई जा सकती है। तो पहले तो हमें उन्हीं से सबक लेना चाहिए कि जो हम जिसको एडवांस कर रहे हैं, हम एडवांस नहीं हैं, हम एडवांस की नकल कर रहे हैं। लेकिन हम उन्होंने जो नताइज निकाले हैं इस ईवीएम से कि ये इसमें गड़बड़ी की जा सकती है, लिहाजा वहाँ की जनता ने उसको नकार दिया, और न सिर्फ नकार दिया बल्कि वो फिर वापस बैलेट पेपर पे आ गए। मेरी तमाम हिंदुस्तान की आवाम से अपील है, तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से अपील है, मेरी ख़ुद सरकार से अपील है कि जिस चीज़ को सारी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, हम उसको क्यों अपनाए हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तो हमें इस सवाल का जवाब देना चाहिए, हमारी आवाम को इसका जवाब देना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए सरकार से, और तमाम पार्टियों को इसके लिए आगे आना चाहिए, तभी इसका हल है। ये जो सवालिया निशान है तब ये हम कायम रहेगा, तब तक कायम रहेगा जब तक इसका जवाब नहीं दिया जाता। अभी लग रहा है कि कहीं विपक्ष या दूसरी और पार्टियां उस तरह से नहीं विरोध कर पा रही हैं, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, उसके साथ भी खुल के नहीं आ पा रही हैं। तो ये उनका किस तरह का चरित्र है कि आप विरोध करते हैं दबी ज़बान से, लेकिन उसको इलेक्शन में लेके उस तरह का विरोध सामने नहीं आ पाता? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि जैसे विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए। जैसे ईवीएम के बारे में डाउट है सबको, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो ये अभी चुनाव हुए हैं, ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ वाला और दूसरा मध्य प्रदेश वाला, छत्तीसगढ़ वाले नतीजे तो इतने चौंकाने वाले हैं कि वाकई में सबको इसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि ईवीएम के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर ये जो लोगों की राय होती है उसी के ऊपर ही सरकारों का बनना ना बनना होता है। तो जैसे ईवीएम के बारे में जनता अब खुलकर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL डाली जा रही है, या विपक्षी पार्टियां जो हैं अलग अलग एकजुट होकर नहीं बल्कि अलग अलग तो सभी विरोध कर रही हैं, तो सरकार को चाहिए आने वाले चुनाव, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उन्हें बैलेट पेपर से ज़रूर कराने चाहिए। अच्छा, ये जो अभी तक जो ईवीएम के ऊपर जो वो असर जो आ रहा था, सरकार को चाहिए था पिछले जो 5 विधानसभा चुनाव हैं ये बैलेट पेपर से ही कराने चाहिए थे कि सारा डाउट ही क्लियर हो जाता इन सारे चुनाव से। तो लिहाजा अब चूँकि अब कोई विधानसभा चुनाव नहीं है लोकसभा से पहले, तो सबकी जनता की मांग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके अंदर आकर अहम रोल किरदार निभाना चाहिए और पुनः दोबारा से बैलेट पेपर से जैसे पहले चुनाव होते हुए हैं दोबारा से कराने ही चाहिए।